ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है नया आधार ऐप सुरक्षित डिजिटल सत्यापन की दिशा में अभूतपूर्व कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की उप महानिदेशक तनुश्री देब वर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। हमारे देश के नागरिकों का सत्यापन करने वाले आधार कार्ड के विशाल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा के लिए इस सप्ताह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने तीसरा आधार संवाद समारोह आयोजित किया, जिसमें 750 वरिष्ठ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, टेक्नोक्रेट, क्षेत्रीय नेता और पेशेवरों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक उत्साहजनक घटनाक्रम में UIDAI ने एक नई आधार ऐप शुरू करने की घोषणा की। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण इस ऐप के अहम पहलू, प्रमुख उद्देश्य और आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं UIDAI की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल तनुश्री देब वर्मा। तनुश्री, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, नई आधार ऐप शुरू करने के पीछे क्या विजन है UIDAI का? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको पता ही होगा कि 2010 ऑनवर्ड्स हमने ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन को आधार कार्ड दिया है। ये कवरेज के कारणवश जो कैपेबिलिटी है अपने आप को प्रमाणीकरण करने की, ऑथेंटिकेट करने की, वो मल्टीफोल्ड हम एनेबल कर पाए हैं। दिन के आज हमारे पास 8 करोड़ ऐसे ऑथेंटिकेशंस हम करवाते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जिसमें विभिन्न बैंक से लेकर सरकारी स्कीमों से लेकर विभिन्न कार्यक्रम इससे एग्जीक्यूट हो पाते हैं। लेकिन इनके बाहर भी आज आधार कार्ड बहुत ज्यादा यूज में आता है इन इट्स फिजिकल फॉर्म। आप किसी होटल में चेक इन करना चाहे, आधार मांगा जाता है। आप किसी और स्कीम में जो गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, उधर आपकी आइडेंटिटी के लिए फिजिकल आधार कार्ड मांगा जाता है। इनको हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन यूजर एजेंसीज बोलते हैं। उसमें भी हमारे नियम और कानून है इसका यूज कैसा किया जाता है। ये जो पेपर वाला प्रोसेस है, इसको डिजिटाइज करने के लिए हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। एंड जो नया ऐप है, इस जर्नी को जो फिजिकल और डिजिटल हम बोलते हैं, फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता था, उसको कम्प्लीटली सीमलेस और डिजिटल बनाने के लिए हमने ये ऐप लॉन्च किया है। तो आपने जो ये प्रमुख फायदा बताया आम आदमी के लिए इस नई व्यवस्था का, इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। होटल में हो, फंक्शन में हो, ट्रैवल के टाइम में हो, वहाँ पे अपना कार्ड नहीं देना पड़े, कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़े, ये थॉट प्रोसेस है। तनुश्री, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी मंत्री ने भी कहा कि कोई फोटोकॉपी की जरूरत नहीं होगी, फिजिकल आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे कहाँ कहाँ एक आम आदमी को फायदा रहेगा और क्या ये UPI की तरह ही सुविधाजनक होगा? जैसे हम UPI के माध्यम से किसी भी चीज के लिए जब पेमेंट करते हैं तो सिर्फ अपने फोन से एक बटन दबाकर उसको हम मुकम्मल कर लेते हैं, तो क्या यही सुविधा हमें अपने वेरिफिकेशन के लिए भी प्राप्त होगी इस नई ऐप से, और ये कहाँ कहाँ हमें फायदा देगी? आपने बिल्कुल सही कहा। आज हम अपना आधार कार्ड अपने पर्स में, अपने ब्रीफ केस में संभाल के रखते हैं, और जब उसकी कॉपी की जरूरत होती है तो उसकी फिजिकल कॉपी, फोटोकॉपी का यूज करते हैं। लेकिन अब आप अपने फोन पे, जैसे आप अपने पैसों को फिजिकली ना कैरी करके अपने UPI अकाउंट में कैरी करवाते थे, सिमिलरली आपका डिजिटल ID अब आपके आधार ऐप में रहेगा। आप उसको QR कोड के माध्यम से किसी वेरीफायर, मतलब जो आपकी पहचानीकरण करना चाहता है, उसका QR कोड पढ़ के, जैसे UPI होता है, आपने QR कोड पढ़ा अपने फोन से, उसका आपको पता चला कि कौन मांग रहा है ये आपका ID, आप उस ID में क्या क्या देना चाहते हैं, उसको आप नाम देना चाहते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं, ये आपके हाथ में होएगा क्या क्या आप सिलेक्ट करके देना चाहते हैं, और उसको ऑटोमेटिकली आप सबमिट करके, यही नहीं, आप उसका प्रमाणीकरण भी कर सकते हैं कि आप ही ने उसको सबमिट किया। तो फेस ऑथेंटिकेशन का भी हमने इसमें मोडालिटी डाला है। तो जो इसको रिसीव करेगा उसके पास ये भी प्रूफ होएगा कि ये बिल्कुल करेक्ट आधार की इन्फॉर्मेशन है, इसमें फोर्जरी नहीं हुई है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। उसके पास ये भी इसका डिजिटल प्रूफ रहेगा कि वो बंदा पर्सनली वहां पे उसने अपना फेस दिखा के, फेस ऑथेंटिकेशन करा के उसको ऑथेंटिकेट किया। उसकी महत्वता बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिकल कॉपी, जो फ्रॉड बना सकते हैं, उसकी हम फोटो कॉपी कर सकते हैं। तो इट विल बी मच बेटर कि हम इस माध्यम से एक्सचेंज करें। जी बिल्कुल। ऑनलाइन मोड से सुरक्षा पहलू के फायदों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
आधार ऑथेंटिकेशन को, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन को हम किस तरह से कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में लेके जा सकते हैं, इसके पीछे एक कारण है। आपने देखा होगा कई जगह आधार कार्ड की खबरें आती हैं, आधार कार्ड फोर्जरी करके किया गया, फोटोशॉप करके नया कार्ड बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश भर से इसकी खबर आती थी। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक 2 स्टेप प्रोग्राम बना। आपने एक बहुत बड़ा जो इसका फायदा है वो हमें बताया है तनुश्री, कि ये जो डिजिटल वेरिफिकेशन है ये कहीं ज्यादा कहें कि स्ट्रांग हो जाएगी और इसमें फोर्जरी के, इसमें मिसयूज के या गलत इस्तेमाल या डेटा लीक्स का जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे। आप बता सकते हैं कि फेस आईडी ऑथेंटिकेशन का अभी तक कितना प्रचलन हुआ है और इसके अलावा भी और कौन कौन से लेयर्स हैं सिक्योरिटी के जो इस नई ऐप के द्वारा इस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे? फेस आईडी अभी दिन के हम 50 लाख करते हैं एंड अभी तक इसका 150 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुका है क्यूमुलेटिवली स्पीकिंग। तो बहुत ही तीव्र गति से अडॉप्शन इसका हो रहा है क्योंकि इसमें ईज है, सिटीजन का बहुत आराम से वो उसको समझ के यूज कर सकता है, इंटुइटिव है एंड जिनकी फिंगर्स स्पेशली जो हमारे ज्यादा हाथों का काम करते हैं और जो एज होते हैं उनकी भी फिंगर्स थोड़ी कम इफेक्टिव होती हैं फिंगर ऑथेंटिकेशन के लिए, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो गया है। और एक बेनिफिट है फेस ऑथेंटिकेशन का कि इसके लिए आपको एक डिवाइस पे आने, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे आने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे फेस ऑथेंटिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारे पेंशनर्स हैं, हर साल उनको अपना प्रमाणीकरण करना पड़ता है लाइफ सर्टिफिकेट का, वो भी लोग बहुत ज्यादा 50% से अधिक प्रतिशत इस साल हमारे पेंशनर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। इसका बेनिफिट अब हम आपके हाथों पे दे पा रहे हैं थ्रू दिस ऐप कि आप अपना प्रमाणीकरण के आपका डिजिटल आईडी आप ही ने सबमिट किया है और आपका कंसेंट है वो हम इसके द्वारा कैप्चर कर पाए हैं। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होएगा। ओटीपी से एक नुकसान होता है कि आपका ओटीपी आप किसी और को दे सकते हैं, आपका फोन किसी और के पास हो सकता है, तो वो ओटीपी के ऊपर एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि आपने प्रूफ ऑफ प्रेजेंस प्रेजेंट किया, आपने फेस ऑथेंटिकेशन किया, वो आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाई इट्स अ मच मोर सिक्योर पैरामीटर फॉर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा भी ये जो ऑथेंटिकेशन मेथोडोलॉजी है और जो हम ऐप के द्वारा इसको कार्यान्वित कर पाए हैं, इसमें टोकनाइजेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स के और हाई लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन के टूल्स यूज किए गए हैं जो इफेक्टिवली ब्रेक नहीं किए जा सकते, इसमें हैकिंग नहीं हो सकती है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के तरह से अगर हम सोचे तो भी ये बहुत ही हाईली सिक्योर सिस्टम है। आपसे जानना चाहेंगे तनुश्री कि जैसा उन्होंने यूपीआई पैरेलल की भी बात की थी अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में, जैसे यूपीआई में हर पॉइंट ऑफ परचेज में क्यूआर कोड की व्यवस्था होती है, वैसे ही क्या ऐसी जगह पर जहां नागरिक वेरिफिकेशन करना आवश्यक हो, चाहे वो पार्शियल हो जैसे आपने कहा, चाहे सिर्फ नाम देना हो या नाम और एड्रेस ही देना हो, नंबर पूरा ना देना हो, क्या क्यूआर कोड वाले पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन उपलब्ध रहेंगे? कहाँ ये सुविधा नागरिकों को मुहैया कराने की योजना है भविष्य में? चाहे वो जैसा अभी मंत्री ने कहा कि होटल्स हो या ट्रैवल बुकिंग के टाइम हो या शॉपिंग आप अगर कर रहे हैं, बहुत बड़े आकार की शॉपिंग या सर्विसेज एक्सेस करने की बात हो, ये बहुत बड़ा एक मुहिम होगा कि आप पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन पे ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अभी हमने इसको बीटा लॉन्च किया है। इट्स अ फीचर जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। हमारे इमेजिनेशन में ये है कि ये बहुत ज्यादा स्केल होएगा इन टर्म्स ऑफ यूजेज, बट ये बस शुरुआत है। हम विभिन्न टाइप्स के इंडस्ट्रीज से बात कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्री हो, फिनटेक इंडस्ट्री हो, जहाँ पे भी आईडी की मांग होती है वो आजकल आधार के नियमों के कारण सबके लिए यूज करना इजी नहीं होता है। उनको AUA लाइसेंस चाहिए होता है, जो सुविधा चाहिए होती है वो सबके लिए इतना आसान नहीं है। बट इस माध्यम से आधार का यूटिलाइजेशन बिटवीन द यूजर एंड बिटवीन द वेरीफायर वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। आधार विभिन्न स्टेक होल्डर से बात कर रहा है कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे हम एनेबल करेंगे। जैसे आपने बोला पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस पे हम इसको डिप्लॉय करेंगे, उसकी जो गवर्नेंस होएगी ये अभी भी हम डिस्कवरी फेज में है। हम चाहते हैं वेरियस इंडस्ट्री प्लेयर्स से बात करने के लिए ताकि हमें इसकी जो यूजर जर्नीज है उसको हम और सुविधाजनक बना पाए। हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोग्रेस हो रही है उसका अंदाजा लगाने के लिए आप बता सकती हैं कि जो ऑलरेडी UIDAI की M आधार ऐप है उसमें क्या क्या प्रमुख सुविधाएं और उससे एडिशनल क्या होंगी इस नई ऐप में?
ये हमने एक बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि हम एम आधार ऐप और इस ऐप को अभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारे लिए आसान भी था एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए कि हम इस ऐप को जितनी उसकी जरूरत है, ये फीचर आज तक हमने कभी किसी भी माध्यम से नहीं दिया था, तो इसीलिए हम इसको MVP बोल रहे हैं। स्टार्टअप इंडस्ट्री में जब आपकी सबसे प्रोडक्ट शुरू होती है तो जो वो बेसिक काम करना चाहिए उसके हिसाब से हम उसको लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद उसकी ट्रैक्शन के बेसिस पे कौन उसको कैसे अडॉप्ट करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की, उसके बेसिस पे हम उसको मॉडिफाई करते रहेंगे। फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि विभिन्न ऐप नहीं होके एक सिंगल ऐप भी हो सकता है, बट अभी के लिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुश आवर MVP एंड मेकिंग श्योर दैट जिनको जरूरत है वो उसको यूज कर पाए। अर्ली यूजर्स, अर्ली अडॉप्टर्स प्रोग्राम में जिनको भी इसकी यूजेज अपने इंडस्ट्री में लगती है, हम चाहते हैं वो हमें ईमेल करें, हम उनको एक्सेस देंगे, उनके साथ काम करना चाहते हैं हम, और समझना चाहते हैं कि इस ऐप का उनके साथ कैसे इंटीग्रेशन होएगा। तनुश्री, आधार संवाद में श्री वैष्णव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक औद्योगिक क्रांति बताते हुए इसे भारत के आधार आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एकीकृत करने का आह्वान किया था। आपको लगता है कि जो नई आधार ऐप उसी समारोह में लॉन्च हुई, ये इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है? आप जानते ही हैं कि UIDAI का टेक्नोलॉजी स्टैक शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रहा है और अर्ली टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में हम हमेशा बहुत ही एक्टिव रहे हैं। AI के लिए भी ऐसा ही हुआ है। आज नहीं, हम पिछले 4-5 साल से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न तरीकों से हम उनको अडॉप्ट किए जा रहे हैं। चाहे वो आप जब अपनी फिंगर लगाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, वो एक्चुअली या रियल फिंगर है, ह्यूमन फिंगर है कि नहीं, उसका डिटेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम करते हैं। आप अपना फेस दिखा रहे हैं, ये आपकी फोटो है या फिर आप खुद वहां पे सामने खड़े हुए हैं, ये डिटेक्शन भी हम AI/ML से करते हैं। और भी विभिन्न तरीकों से हमने AI को आधार में, इकोसिस्टम में अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि इस आधार ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन हमने यूज किया है क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी है। आप अपने आप को अपने घर बैठे प्रूव कर रहे हैं कि आप ही ने अपनी डॉक्यूमेंट दी, ये तो हमने पहले सुना ही नहीं है। अभी इंडस्ट्री में बहुत तरीके होते हैं इसको करने के लिए, वो बहुत ही मैनुअल और बिल्कुल ऑटोमेटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि थ्रू दिस प्रोसेस पीपल विल गेट टू यूज इट, मतलब आम आदमी AI का क्या उपयोग है उसको अपने से खुद यूज करके समझ पाएंगे। इसीलिए दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड इन डेमोक्रेटाइजिंग द यूजेज ऑफ AI फॉर द कॉमन पीपल। और बहुत ही आसान भी है। क्या आपके पास सिर्फ एक चार्ज्ड स्मार्टफोन हो और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो, इतना ही पर्याप्त है इस ऐप आधारित वेरिफिकेशन के लिए? बिल्कुल, आपने सही कहा। कोई भी कॉमन पर्सन इसको यूज कर पाएगा। स्मार्टफोन की जरूरत है और इंटरनेट की कनेक्शन की जरूरत है, इसके सिवाय आपको और कुछ नहीं चाहिए। आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, ये बहुत ही सुविधाजनक ऐप है। यू आर वेलकम टू शेयर आपका ईमेल एड्रेस ताकि हम आपको वो लिंक शेयर कर पाए, और उस लिंक से आप अपना टेस्ट फ्लाइट iOS में या फिर एंड्रॉयड के टेस्टिंग वर्जन में इसको टेस्ट करके इसका फीडबैक हमको जरूर दें। आधार इकोसिस्टम के लिए इस क्रांतिकारी डेवलपमेंट आधार ऐप न सिर्फ सुगम और सरल है बल्कि अधिक सुरक्षित भी है। ये पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आधार ऐप का इस प्रोग्राम में इंक्लूजन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे नया आधार ऐप सुरक्षित डिजिटल सत्यापन की दिशा में अभूतपूर्व कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की उप महानिदेशक तनुश्री देव वर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।